द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड का आकार अंडाकार होता है। हमारा सौरमंडल जैसा आकाशगंगा में स्थित है उसे मंदाकिनी कहते हैं। इसका आकार सर्पिलाकार है। 23 जून 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपनी वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए बनाए गए संचार उपग्रह GSAT-24 सैटेलाइट का फ्रेंच गुयाना दक्षिण अमेरिका के कोउरू से सफल प्रक्षेपण किया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का आकार 109x73 मीटर यानी किसी फुटबॉल मैदान के जितना बड़ा होता है और उसका वजन लगभग 4,20,000 किलोग्राम होता है। अंतरिक्ष में पहली सेल्फी 1966 में बज एल्ड्रिन द्वारा खींची गई थी। अब इसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए है। जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से वापस आते हैं तब उनकी लंबाई 2 इंच तक बढ़ जाती है और उसका कारण यह है कि हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी लचीली हड्डियां गुरुत्व बल की गैरहाजिरी में फैलने लगती हैं। साल 1968 से लेकर 1972 तक अमेरिका ने चांद पर मानवों को उतारने के लिए कुल नासा द्वारा लीड किया जाने वाला एक प्रोग्राम है सफल जिसका मकसद है मानवों को एक बार फिर से बल्कि उससे कहीं आगे भी ले जाने में सक्षम है। ये लिफ्ट ऑफ के दौरान 8.4 मिलियन पाउंड्स का थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा जो 32 मंजिला मकान के जितनी ऊंचाई और लगभग 6 मिलियन पाउंड वजन वाले गाड़ी को भी पृथ्वी के ऑर्बिट में आसानी से उछाल सकता है। 5 सेगमेंट बूस्टर्स और 4 लिक्विड इंजन से प्रोपेल होने के कारण ये मात्र 90 सेकंड में ही मैक्सिमम डायनामिक प्रेशर अचीव कर लेगा। मिशन के 2 मिनट तक फ्लाइट बूस्टर्स अपने सॉलिड प्रोपेलेंट को कंज्यूम कर चुके होंगे, इसलिए वो अलग हो जाएंगे। गुजरते समय के साथ रॉकेट पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। मिशन के तीसरे मिनट के बाद से लोड को कम किए जाने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले वो पैनल इससे अलग हो जाएगा जो ओरायन स्पेसक्राफ्ट के सर्विस मॉड्यूल को एनक्लोज किए हुए था। इसके कारण ओरायन के सोलर एरेज एक्सपोज हो जाएंगे। चूंकि ओरायन अब खुद ही कभी भी सेफली अबॉर्ट कर सकता है, इसे इसके लॉन्च अबॉर्ट सिस्टम की अब कोई ज़रूरत नहीं है। इस कारण 40 सेकंड बाद लॉन्च अबॉर्ट सिस्टम वाला मॉड्यूल भी इससे अलग हो जाएगा। ऑर्बिट में क्लाइंब करने में 8 मिनट लगने के दौरान कोर स्टेज में मौजूद लिक्विड फ्यूल भी अब कंज्यूम हो चुका होगा। इस कारण कोर स्टेज इंजन्स बंद हो जाएंगे, इसलिए अब कोर स्टेज भी इससे अलग हो जाएगा। कोर स्टेज सेपरेशन के बाद भी इंटरिम क्रायो प्रोपल्शन स्टेज से इसे पुश मिलता रहेगा, जिसके कारण ये पृथ्वी का चक्कर लगाता रहेगा। फर्स्ट ऑर्बिट के दौरान ओरायन अपने सोलर एरेस को डिप्लॉय कर लेगा, जिसके बाद इसे बैटरी पावर की अब और ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि अपने सोलर एरेस के जरिए अब ये अपना खुद का पावर प्रोड्यूस करने लगेगा। सोलर एरे डिप्लॉयमेंट के बाद पेरिजी रेज मैन्यूवर की तैयारी शुरू होगी, जिसके लिए एरेस को लोड बियरिंग पोजीशन में सेट किया जाएगा। ओरायन को पेरिजी रेज मैन्यूवर के लिए थ्रस्ट की ज़रूरत होगी, जो कि इसे इंटरिम क्रायोजेनिक प्रोपल्शन स्टेज से मिलेगा। आसान भाषा में कहा जाए तो इंटरिम क्रायोजेनिक प्रोपल्शन स्टेज ओरायन को वो पुश देगा जो इसे पृथ्वी के ऑर्बिट से पैराशूट की बोतल पर कहीं भी हेयर ऑयल नहीं लिखा होता है, क्योंकि यह सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं है बल्कि इसे फसाई द्वारा मंजूरी दी गई है कि इसे खाया भी जा सकता है। अंधेरे में स्पष्ट देखने के लिए दिन में एक आंख को पूरी तरह बंद रखें और रात में उस आंख को खोल लें तो हम रात को भी साफ साफ देख सकते हैं। इसी वजह से समुद्री डाकू अपनी एक आंख को बंद करके रखते थे। जब आपको गुदगुदी हो रही हो तो आप हंसी से बचने में अपना दिमाग चकरा सकते हैं। अपने हाथ को अपने गुदगुदाने वाले के चेहरे पर रखें और अपने मस्तिष्क को बताएं कि आप वही हैं जो यह कर रहे हैं और आपको बिल्कुल भी सनसनी महसूस नहीं होगी। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद उपला गांव में 32 एकड़ जमीन गांव में रहने वाले सभी बंदरों के नाम है। इस बात की पुष्टि करते गांव के सरपंच बप्पा बड़वाल ने कहा कि दस्तावेज में उल्लेख है कि भूमि बंदरों की है। हालांकि जानवरों के लिए प्रावधान किसने और कब किया इसका कुछ पता नहीं है। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 500 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोवर्स तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। 1967 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हरोल्ड होल्ट तैरने के लिए समुद्र तट पर गए और फिर वहां से हमेशा के लिए गायब हो गए। दोस्तों, हर साल में लगभग 2 मिनट ऐसे होते हैं जिनमें 60 नहीं बल्कि 61 सेकंड होते हैं। चंद्रमा पर उगाया जाने वाला पहला पौधा कपास का था, जिसे चीन द्वारा उगाया गया था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि शनि ग्रह को अगर पानी में गिराया जाए तो वह तैरने लगेगा, डूबेगा नहीं, क्योंकि इसका मास यानी कि घनत्व पानी से भी कम है। अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन से बाहर निकलकर स्पेस वॉक करते हैं। वहां पर तापमान लगभग 160 डिग्री सेल्सियस से लेकर सूरज की रोशनी में लगभग 121 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है। दोस्तों, यदि आप प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं तो आपको चंद्रमा तक पहुंचने में लगभग 1 सेकंड और सूर्य तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगेगा। लेकिन अपनी आकाश
गंगा मिल्की वे से बाहर निकलने में 2 लाख साल लग जाएंगे। दोस्तों, नासा का पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने इतिहास में पहली बार सूर्य के ऊपरी वातावरण कोरोना में पहुंचने की उपलब्धि हासिल कर ली है। इसके साथ ही नासा के रॉकेट ने लाल गर्म तारे की सतह पर स्थित कणों और चुंबकीय क्षेत्रों का सैंपल भी ले लिया है, जिसे पूरा करना अब तक असंभव माना जा रहा था। दोस्तों, हाल ही में नासा के परसिवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण की तस्वीरें ली हैं। परसिवरेंस रोवर ने मंगल के 2 चंद्रमाओं में से एक, जिसका कि नाम फोबोस है, फोबोस पर ग्रहण के कारण पड़ने वाले प्रभावों से युक्त विशेषताओं वाली तस्वीरें ली हैं। लगभग हर साल 30,000 से ज्यादा बाहरी अंतरिक्ष के पिंड धरती के वायुमंडल में दाखिल होते हैं, पर इनमें से ज्यादातर धरती के वायुमंडल के अंदर पहुंचने पर घर्षण के कारण जलने लगते हैं, जिन्हें हम अक्सर टूटता हुआ तारा कहते हैं। दोस्तों, सूर्य के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए, यानी कि सूर्य की सतह से किसी दूसरे ग्रह पर या पृथ्वी पर वापस जाने के लिए हमें जिस रॉकेट की जरूरत पड़ेगी, उसकी क्षमता इतनी होनी चाहिए कि उसकी शुरुआती गति कम से कम 618 किलोमीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए। दोस्तों, मार्स प्लेनेट यानी मंगल ग्रह का एक दिन 24 घंटे से थोड़े ज्यादा समय का होता है। मंगल सूर्य की एक परिक्रमा धरती के 687 दिन में पूरी करता है, यानी मंगल का एक साल धरती के लगभग 23 महीनों के बराबर होगा। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार अब 1 मिनट की अवधि को 60 सेकंड से घटाकर 59 सेकंड का कर देना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पहले से ज्यादा तेजी से चक्कर लगा रहे हैं। उनका यह विचार है, ऐसा होने पर बहुत कुछ बदल सकता है। अभी पिछले 2022 में ही पृथ्वी ने 2 बार अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटे से आधा सेकंड कम का समय लिया था, जिसका जिक्र हमने पिछले वीडियो में किया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से वापस आते हैं तब उनकी लंबाई 2 इंच तक बढ़ जाती है, और इसका कारण यह है कि हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी लचीली हड्डियाँ गुरुत्व बल की गैर हाजिरी में फैलने लगती हैं। दोस्तों, पेंसिल्वेनिया की एमी मुलिन्स अमेरिकन एथलीट हैं। यह एक्ट्रेस होने के साथ साथ ही फैशन मॉडल भी हैं। इनके जन्म से ही दोनों पैर खराब हैं, इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और कृत्रिम पैरों से ही कमाल करना शुरू कर दिया, और उनके पास अभी तक पूरी 12 जोड़ी कृत्रिम टांगें हैं। दोस्तों, पेंसिल्वेनिया की एमी मुलिन्स अमेरिकन एथलीट हैं। यह एक्ट्रेस होने के साथ साथ ही फैशन मॉडल भी हैं। इनके जन्म से ही दोनों पैर खराब हैं, इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और कृत्रिम पैरों से ही कमाल करना शुरू कर दिया, और उनके पास अभी तक पूरी 12 जोड़ी कृत्रिम टांगें हैं।